बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मैं वीलॉग बना रहा हूँ ये ज़ाहिर है आम लोगों के लिए भी है, लेकिन ख़ास तौर पे ये स्टूडेंट्स के लिए है। और जो मैं एंगल टच करना चाह रहा हूँ वो एक इंसानी नफ्सियात का है। देखिए, हमारे यहाँ जो एग्ज़ामिनर होता है, जिसने फ़ैसला करना होता है, जिसने इम्तिहान लेना होता है, उसके अपने दिमाग में इंसाफ का या अपने दिमाग में किसी सवाल का एक जवाब बैठा हुआ होता है। आप भले उसको लाख अच्छे जवाब दो, लाख सही बातें बताओ, जब तक आप उसको नहीं छेड़ोगे ना, वो कहेगा नहीं ये तो जवाब ही नहीं है, सही नहीं है। तो आम ज़िंदगी में ये बहुत से मरहले पेश आते हैं, लेकिन मैं इसको स्पेसिफाई करने के लिए एक एग्ज़ामिनर की मिसाल देता हूँ। मैं ख़ुद एक एग्ज़ामिनर रह चुका हूँ और हूँ अभी भी, बल्कि मैं अब बिना चीफ़ एग्ज़ामिनर कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान का, FCPS का। और अब एक छोटा सा लतीफ़ा सुना के मैं आपको समझाता हूँ बात को, कि एक शख्स था, तो उसके 3-4 स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये बताओ कि एक सवाल मैं आप तीनों से पूछने लगा हूँ, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो मैं आपको ये इनाम दूंगा और ये कर दूंगा। तो उन्होंने कहा जी पूछो। तो उसने कहा कि ये बताओ कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके सुतेले भाइयों ने कुएं में फेंकना चाहा और कुएं में फेंका तो सबसे पहले क्या हुआ? तो बड़ा माकूल सा सवाल था। तो उसने कहा, एक ने, हाँ भाई तुम बताओ। उसने कहा जी होना की सी, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने, वो छोटे थे, उनको डर लगा, उनको खौफ लगा कि मेरे अपने भाई जो हैं वो मुझे कुएं में फेंक रहे हैं। वो बड़े रोए होंगे जी, क्या नालायक। और जब कुएं में किसी को फेंकते हैं तो रोता तो है ही वो, लेकिन असल में क्या हुआ था? उसने कहा जी बस तू दस, दूसरे को कहा। उसने कहा जी जो मेरा ख्याल है उसमें, जब कुएं में फेंक रहे थे तो उन्होंने ना अल्लाह को याद किया होगा। उन्होंने कहा होगा, अल्लाह मियाँ मुझे तू बचा ले, ये भाई आज मुझे छोड़ेंगे नहीं। कहने लगा तू भी नालायक है। मतलब वो जो आदमी तकलीफ़ में होता है वो अल्लाह को तो याद करता ही है, वो तो सारे ही करते हैं। असल में क्या हुआ था? तीसरा कहता है कि जी मेरे ख्याल में ये बातें तो आपने सही की हैं, उन्होंने माफ़िया मांगी होंगी, तरस तरला किया होगा अपने भाइयों से। और कहता है तुम सारे के सारे नालायक हो। और सोचो थोड़ी देर के लिए, जब हज़रत यूसुफ को कुएं में फेंका तो कुएं में पानी था, तो जब फेंका तो गुड़म की आवाज़ आई। तो एडी सिंपल जी गल है, कुड़मदा नहीं पता तुहानू, सुटो तो कुड़म की आवाज़ आती है। तो ये जो कुड़म होता है ना, ये एग्ज़ामिनर के दिमाग में होता है। आप उसको अच्छे से अच्छा जवाब दो। मतलब हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो हम पूछते हैं कि जी ओके फ़लानी बीमारी है, हमें इसकी कॉजेज़ बताओ क्या क्या हो सकती हैं। तो जो एग्ज़ामिनर है ना, वो उन कॉजेज़ के अलावा एक उसने ना अपने दिमाग में बिठा के रखी हुई होती है। वो अगर एग्ज़ामिनर को आप बता दें कि ओह वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, तो इसलिए हम सब को जब इम्तिहान देने जाएं या किसी और शख्स से इम्तिहानी तरीके से हमें डील करना पड़े, तो उसकी थोड़ी बहुत नफ्सियात को जानना बहुत आसान होगा आपके लिए। क्योंकि दूसरी चीज़ मैंने देखी है कि हमारे यहाँ जो एग्ज़ामिनर होता है, अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल ऑफ देम, दे आर वेरी गुड एग्ज़ामिनर्स बट दे आर मैनी, वो ये कोशिश करते हैं कि इम्तिहान लेते हुए ये पूछे जो स्टूडेंट को नहीं आता, बजाय इसके कि ये पूछे जो उसको आता है। तो वो जब ट्रैप करते हैं तो अब आई थिंक दिस अ नेगेटिव अप्रोच। दूसरे जो मोर सिविलाइज कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर भी ऐसी होती है, लेकिन कदरें कम होती है। तो इसलिए और कुछ याद रखे या ना रखे, ये ज़रूर याद रखिएगा कि एक आवाज़ होती है गुड़म, वो ज़रूर आपने याद रखनी है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।